गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवा जैन फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ आप सबके समक्ष प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ आई हूँ। जैसे कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं, जीएस का सर करा रहे हैं, मैथ्स का चल रहा है और हिंदी के भी हमारे प्रॉपर चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ ही दिन शेष हैं और हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण है। डियर स्टूडेंट्स, विशेषण जानेंगे। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। क्या बताने वाले? विशेषता। डियर स्टूडेंट्स, अब ये विशेषता बताएंगे किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। इसकी संज्ञा या सर्वनाम की। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा प्रविशेषण। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रविशेषण। और एक होता है विशेषण। अगर हम प्रविशेषण की बात करें तो ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। किसकी बताता है डियर स्टूडेंट्स? विशेषण की भी। नेक्स्ट हम जानेंगे क्रिया विशेषण। विशेषण डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। किसकी विशेषता बताएं? क्रिया की। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर तेज विशेषण है, प्रविशेषण है, यहाँ क्रिया विशेषण है? घोड़ा तेज दौड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, घोड़ा यहाँ पर संज्ञा है, तेज हमारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि तेज विशेषण होगा, प्रविशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा। और दौड़ता हमारी क्रिया है। दौड़ता क्या है? क्रिया। दौड़ता क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्रिया। तो क्रिया, दौड़ना हमारी क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहे कि दौड़ कैसे रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? क्रिया विशेषण। अगर मैं यहाँ पर लिख देती काला घोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला हमारा क्या हो जाता? विशेषण, क्योंकि घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो घोड़ा है वो कौन सी संज्ञा है। घोड़ा कौन सी संज्ञा है? अब काला क्या हो गया? विशेषण। काला क्या हो गया? विशेषण। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ लिख देती काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें जो बहुत वर्ड होता, बहुत तेज। कैसा डियर स्टूडेंट्स? बहुत तेज, है ना? तो ये हमारे क्या हो जाता? प्रविशेषण। क्या हो जाता? प्रविशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी। शब्द है पक्षी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पक्षी के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं। तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? अभी हमारा क्वेश्चन है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो वर्णमाला है, क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित। इस बात पे अंडरलाइन कर लेनी है, व्यवस्थित, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछता है फैक्चुअल क्वेश्चन, उसमें पूछ लेता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है डियर स्टूडेंट्स? वर्णमाला। व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह। अब जो वर्णमाला है वो अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वर को हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? लेकिन हमारा क्वेश्चन था पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण होंगे। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, पक्षी शब्द जो छा है, आप मुझे बताएंगे छा कैसा व्यंजन है? छा जो है वो कैसा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है या कैसा वर्ण है? डियर स्टूडेंट्स, छा क्या है? संयुक्त वर्ण है। छा क्या है? संयुक्त वर्ण है, जो 2 वर्णों के मेल से बना है।
और पा अपने आप में एक व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन कितने हो गए हमारे? 3। कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स? 3। राइट ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण हैं, लेकिन एक कंडीशन और है, जो संघर्षी भी हो। कैसे हो? संघर्षी। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? संघर्षी भी हो। तो ए ऑप्शन है हमारा सा, शा, साहा, बी ऑप्शन है यारा लावा, और सी ऑप्शन है कासे मातक, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कासे मातक के व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट, जो कासे मातक के व्यंजन होते हैं वो हमारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। कैसे व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ये कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है कि व्यंजन कैसा होना चाहिए? स्पर्श। लेकिन सेकंड कंडीशन है संघर्षी होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कासे मातक के टोटल 25 वर्ड आते हैं, कितने आते हैं? 25 वर्ड। तो टोटल 25 तो संघर्षी नहीं है। देखते हैं यारा लावा कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, है ना। अब शा, इनको हम आप बताइए क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट, संघर्ष का मतलब है थोड़ा रगड़ के साथ बोले। कैसे बोले? रगड़ के साथ। तो जो साथ शाह है, आप उनको उच्चारण करके देखिए, वो हमारे कैसे व्यंजन है? संघर्षी भी है और स्पर्शी भी है। तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड़ा और ड़ा को कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ए है सजातीय, बी है विकसित, सी है विजातीय वर्ण, और डी है इनमें से सभी। डियर स्टूडेंट्स, जो डा और डा है, इनसे कभी भी हमारे हिंदी का शब्द स्टार्ट नहीं होता। ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते। ये शब्द के शुरू में आपको वर्ण नहीं मिलेंगे। इनका यूज शुरुआत में नहीं किया जाता। आप मुझे ड़ा और डा का एक अन्य नाम और बताइए। इनको बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन डियर स्टूडेंट्स? उत्क्षिप्त। कैसे व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स, ये सजातीय वर्ड भी हैं, विकसित भी हैं और विजातीय। डियर स्टूडेंट्स, ये विजातीय नहीं, इनमें से सभी नहीं, सजातीय वर्ड। कैसे वर्ड? सजातीय, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही से हुई है और ये दोनों अपने आप में क्या है? समान है। शुरुआत में इनकी स्टार्टिंग किसी भी शब्द की शुरुआत में ये नहीं लगते हैं और इनको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए और ए का उच्चारण स्थान है। यस स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन और कर लीजिएगा। ए ऑप्शन ओस्ट, बी कंठोस्ट, सी तालव्य, डी ओस्ट और ई कंठ तालव्य। डियर स्टूडेंट्स, जो ए और अ व्यंजन है वो हमारे स्वर तो हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्वर हैं। लेकिन कैसे स्वर हैं? ये हैं हमारे संयुक्त स्वर। कैसे स्वर हैं डियर स्टूडेंट्स? संयुक्त स्वर। आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा होगा, 4 होते हैं। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। लेकिन हमारे जो संयुक्त स्वर हैं वो भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अ, औ और औ, ये चारों वर्ड हमारे संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं? संयुक्त स्वर। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हो जाता है हमारा क्षा, त्रा, ज्ञा और टा। ये हमारे कैसे वर्ण हैं? चारों संयुक्त व्यंजन। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? संयुक्त व्यंजन। और अ, औ और औ ये क्या है? हमारे संयुक्त स्वर। लेकिन जब संयुक्त हैं तो 2 वर्णों के मेल से बने होंगे। संयुक्त अपने आप में कहता है जुड़ना, 2 वर्णों के मेल मेल होना। तो जो आ है, ए है, वो हमारा बनता है आ प्लस ई। आ प्लस ई। ए बनता है आ प्लस आई। ओ बनता है हमारा ऊ प्लस ऊ प्लस आ, या आ प्लस ऊ। और औ बनता है हमारा
आ प्लस औ। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा अय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ होगा, कंठोष्ठ होगा, तालव्य होगा, ओष्ठ होगा या कंठ तालव्य होगा? डियर स्टूडेंट्स, आ जो है वो हमारा कंठ से उच्चारित होता है। कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। ये वाला आ भी हमारा किससे उच्चारित होगा? कंठ से। और ई हमारा तालु से, ई हमारा तालु से। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये दोनों क्या हो गए? कंठ तालु। क्या हो गए? कंठ तालु। ए का जो संयुक्त वर्ण है ए, वो किस किस से मिलकर बना है? आ और ई से। अब आ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का तालु से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ई, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कंठोष्ठ के जो उच्चारण होता है वो कौन से वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा विज्ञान की दृष्टि से आ किस प्रकार का स्वर है? डियर स्टूडेंट्स, आ कैसा स्वर है? पश्च है, मध्य है, अग्र है या फिर तालव्य है? डियर स्टूडेंट्स, तालव्य हमारे स्वर नहीं होते। तालव्य व्यंजन ये नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। पश्च स्वर होगा, मध्य स्वर होगा या अग्र स्वर होगा? डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्वर हैं, ये हमारी भाषा विज्ञान की दृष्टि से 3 प्रकार से स्वर का उच्चारण होता है, पश्च, मध्य और अग्र। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक ट्रिक है, आ, ओ, उल्लू, पीछे पीछे, पीछे पीछे, आ को छोड़ो, पीछे बीचे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, मतलब बीच में। यस फ्रेंड्स, जो आ का उच्चारण है वो कहाँ से होगा? बीच में, यानी कि मध्य स्वर से। आ हमारा कैसा है? मध्य स्वर है। आ कैसा है? मध्य स्वर। बीच का मतलब मध्य होना। क्या होना डियर फ्रेंड्स? मध्य होना। और जो आ है हमारा, ओ, हाँ डियर फ्रेंड्स, बड़ा आ और औ, ये दोनों हमारे क्या है? पश्च स्वर। पीछे मतलब पश्च स्वर, पीछे मतलब पश्च स्वर। अब जो बचे हुए स्वर रह गए वो सब हमारे कौन से हैं? अग्र स्वर है। तो आप बताएंगे मुझे आ कैसा होगा? मध्य स्वर। आ कैसा होगा? मध्य स्वर। ए, सी एंड डी रॉन्ग ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, मतलब प्राकृत से पहले कौन सी भाषा विकसित हुई थी? पाली हुई थी, संस्कृत हुई थी, हिंदी हुई थी या डोंगरी हुई थी? डियर स्टूडेंट्स, हिंदी तो नहीं है, डोंगरी नहीं है ना? तो आपको मुझे ए और बी ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, पाली होगा या संस्कृत होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृत से पहले जो भाषा थी वो थी हमारी पाली। कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स? पाली भाषा आई थी, पाली के बाद प्राकृत आई थी, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर किसकी रचना है? डियर स्टूडेंट्स, कबीर रचना पूछा है और कबीर हमारे कवि भी है ना? कबीर कौन है? कवि भी है। डियर स्टूडेंट्स, कवि की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? साखी, सवद और रमैनी। कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स? साखी, सवद और रमैनी। कबीर की ये 3 रचनाएं थी, साखी, सवद, रमैनी। डियर स्टूडेंट्स, प्रेमचंद्र की आपको मुझे बतानी है, जैसे बड़े घर की बेटी है ना, ये किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। तो प्रेमचंद्र तो नहीं है। कबीर, कबीर ने खुद अपनी रचना नहीं करी है, कबीर ने 3 रचनाएं लिखी थी, साखी, सवद और रमैनी, तो कबीर जी भी नहीं है। तुलसीदास बताना है आपको कि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। एक तो रामचरितमानस, वरवे नारायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, है ना, ये सब किसकी थी? तुलसीदास की। अभी आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर रचना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स, ग्रंथि और गुंजन रचनाएं हैं बिहारी जी की। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि जो बिहारी सत्सई है, बिहारी
सतसई इनकी एकमात्र रचना है, बिहारी सतसई, है ना। इसी को गागर में सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागर में सागर। ये इनका बहुत विशाल रचना है जिसमें अनेक दोहों का इन्होंने संग्रह किया है गागर में, इसीलिए इसको क्या किसकी संज्ञा दी गई है? गागर में सागर। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी। बिहारी जी तो नहीं है। डियर फ्रेंड, जो अज्ञेय जी हैं इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। अब आते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, ये सब किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। डी ऑप्शन है हमारा सुमित्रानंदन पंत इज दी करेक्ट ऑप्शन। सुमित्रानंदन ने चिदम्बरा, कौन सी डियर फ्रेंड्स? चिदम्बरा। आप मुझे बताएंगे इनकी रचना जो थी चिदम्बरा, इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? डियर फ्रेंड्स, इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी और भी रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की, जैसे युगवाड़ी है, युगपथ है, बीड़ावाड़ी है, ये सब किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। और ग्रंथि गुंजन भी किसकी रचनाएं हैं? ग्रंथि अलग है और गुंजन अन्य रचना है, मतलब ये दो रचनाएं हैं और दोनों किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? डियर फ्रेंड्स, संध्या, संध्या मतलब शाम, तो ये दो तो सेम ही है, संध्या और शाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिन, दिवस, दिवा, इसके और पर्यायवाची क्या होंगे? दिन, दिवस, है ना, दिवा। अब प्रभात, प्रभात मतलब प्रभात का अन्य पर्यायवाची भोर, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? भोर। तो आपको मुझे बताना है विहान और निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? डियर फ्रेंड्स, जो विहान और निशांत हैं वो है प्रभात मतलब भोर। डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीकृत शब्द को तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति है? मतलब कौन सी विभक्ति का यूज होगा? इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो विभक्ति होगी वो करण कारक की होगी। किसकी होगी डियर फ्रेंड्स? करण कारक। अब आपको मुझे बताना है तुलसीकृत, अगर हम इसका विग्रह करें, है ना, ये तो अपने आप में समस्त पद है, अगर हम इसका समास विग्रह करें, देखिए मैंने आपको बताया था कि समस्त पद हमारा पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद। डियर स्टूडेंट, जो पहला शब्द होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं और उत्तर हमारा बाद में आता है, पहले हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर बाद में। पूर्व पद और उत्तर। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति होगी? द्वारा होगी, में होगी, का होगी या पर होगी? देखिए तोड़ के देखते हैं। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। अगर हम बी ऑप्शन को लें तो तुलसी में कृत, और सी ऑप्शन लें तो तुलसी का कृत, और डी ऑप्शन लें तो तुलसी पर कृत। तो आप मुझे बताइएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा? नहीं, तुलसी पर कृत नहीं होगा। तुलसी का कृत नहीं, तुलसी में कृत रॉन्ग, और ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, तुलसी द्वारा कृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सत्य है? डियर फ्रेंड्स, अल्प विराम सत्य नहीं है करिए, यहाँ पर सत्य नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको मुझे बताना है सत्य नहीं है कौन सा होगा? डियर फ्रेंड, विराम का मतलब होता है रुकना, विराम मतलब रुकना, विराम का अर्थ क्या होता है अपने आप में? रुकना। डियर फ्रेंड्स, एक हमारा होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना, ये सब है, लेकिन पूर्ण विराम केवल हिंदी में यूज होता है, हिंदी भाषा का ही है, ये अंग्रेजी से नहीं आया है। बाकी सभी विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी भाषा से भी हिंदी में लिए हैं, है ना। जैसे हमारा कॉमा है, ये हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, है ना। योजक चिन्ह है और उद्धरण चिन्ह है, इनका हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, सॉरी फुल स्टॉप हमारे इंग्लिश में ये होता है और हिंदी में पूर्ण विराम ये होता है। तो देखते हैं, अल्प विराम का हम यूज कॉमा की तरह करते हैं, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो कौन सा सत्य नहीं है डियर फ्रेंड्स? उद्धरण चिन्ह राइट है, योजक चिन्ह रॉन्ग है।
तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। योजक चिन्ह हमारा एस होता है ना, ये वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है ना। तो हमारे वीर रस है, श्रृंगार रस है ना, वीर रस है, श्रृंगार रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? उत्साह। श्रृंगार रस का रति या प्रेम। तो आपको ऐसे ही मुझे बताना है कि अद्भुत रस का क्या होगा। क्रोध होगा, उत्साह होगा, विस्मय होगा या भय होगा। डियर स्टूडेंट्स, अद्भुत मतलब आश्चर्य है ना, आश्चर्यजनक चीज, तो इसका होगा विस्मय। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आप मुझे बताएंगे कि उत्साह तो हमारे वीर रस का हो गया, भय किस रस का स्थायी भाव है? भय किस रस का स्थायी भाव है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म विमुख में समास है। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। डियर स्टूडेंट्स, धर्म विमुख का अगर हम समास विग्रह करें तो धर्म से विमुख। डियर स्टूडेंट्स, कहीं कहीं बुक्स में ये धर्म विमुख कर्मधारय समास में भी, तो कर्म तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, अधिकरण होगा या अपादान तत्पुरुष होगा। डियर स्टूडेंट, धर्म विमुख का मतलब होता है धर्म से विमुख होना। धर्म से विमुख होना मतलब धर्म से अलगाव प्रदर्शित कर रहा है। ये वर्ड क्या कर रहा है? अलगाव बता रहा है। तो अपादान क्या होता है हमारा? अलगाव को दर्शाता है। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सैंधव पर्यायवाची शब्द है। सैंधव जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन गणेश होगा, बी बिजली होगा, सी महादेव होगा, डी अश्व होगा। डियर स्टूडेंट्स, महादेव के और अन्य पर्यायवाची शंकर, शिव है ना, पशुपति, ये सब किसके हैं? हमारे शंकर भगवान के यानी कि महादेव के हैं। बिजली का चपला, विद्युत, चपला, विद्युत। गणेश भगवान के लंबोदर, गणपति। लंबोदर है ना। अश्व का तुरंग, घोटक, घोटक, ये हमारे अश्व के हैं। तो आपको मुझे बताना है कि सैंधव किसका होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो सैंधव पर्यायवाची शब्द है वो हमारे अश्व का है। तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अश्व को हम सैंधव भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द है। आकांक्षा, शिक्षा, प्रजना या महत्वाकांक्षा। डियर स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको मुझे बताना है सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। आकांक्षा होगा, फिर शिक्षा होगा या सृजना होगा या महत्वाकांक्षा होगा। डियर स्टूडेंट्स, महत्वाकांक्षा नहीं है। सृजना किसी नई वस्तु का सृजन करना, सृजना। लेकिन सृजन की इच्छा, यहाँ पर क्या है वर्ड? इच्छा। अगर हम सृजन कर देते हैं तो वो सृजना हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है इच्छा, तो वो होगा हमारा शीर्ष रक्षा इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन तृप्ति, बी तृषा, सी तृप्त और डी तृष्णा। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाए, मतलब वो क्या हो गया? तृप्त हो गया। जैसे बूढ़ा आदमी रोटी खाकर या भूखा आदमी रोटी खाकर तृप्त हो गया, उसकी क्या हो गई? इच्छा पूरी हो गई, तो वो क्या हो गया? तृप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अभ्यार्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यार्थी में कौन सा उपसर्ग है? डियर स्टूडेंट्स, आ होगा, वी अव्यय होगा, सी अभी होगा और डी अब होगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको मुझे बताना है कि अभ्यार्थी में कौन सी संधि है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम संधि की बात करें तो दो वर्णों का मेल। किसका मेल? दो वर्णों का मेल। अगर हम उपसर्ग की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वे शब्दांश, शब्द नहीं बताना है, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। वे शब्दांश जो कहाँ लगे?
आगे। आगे ये स्टूडेंट्स अगर ये हट जाएं, इनकी एक पहचान और देखिएगा, अगर हम उपसर्ग को हटाएं शब्द से तो शब्द का अर्थ रह जाना चाहिए। शब्द का क्या होना चाहिए, अपने आप में एक अर्थ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समास की, तो समास होता है दो शब्दों का मेल। किसका मेल डियर स्टूडेंट्स, दो शब्दों का। संधि होती है दो वर्णों का। तो आप मुझे बताएंगे कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। और स्वर संधि है तो स्वर संधि में कौन सी संधि है डियर स्टूडेंट। जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो आपको मुझे बताना है, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्वर संधि है। अब स्वर संधि में दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयादि है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम उपसर्ग की बात करें तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये होगा अभी प्लस अर्थी। अभी प्लस अर्थी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर है कि इसमें आ नहीं होगा, अव्य नहीं होगा, अभी। अभी इज दी करेक्ट ऑप्शन यानी कि सी। अब देखते हैं कि अभी प्लस अर्थी में हमने इस वर्ड को तोड़ा। अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी। यस फ्रेंड्स, मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी यड़ संधि होती है ई, और ये क्या है हमारा आ। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा स्वर है, ई है। कौन सा स्वर है, ई स्वर है। और यहाँ पर कौन सा है, आ है। तो ई और आ का क्या हो जाता है, या हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, या। तो यहाँ पर क्या हो गया, और जिस वर्ड पे स्वर की मात्रा टंगी होती है वो अपने आप में क्या हो जाता है, आधा। तो क्या हो जाएगा ये, अभ्यर्थी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी। तो इज सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, समूल नष्ट करना मुहावरे का अर्थ है जड़ खोदना, जी का जंजाल होना, लड़ाई जीतना। जी का जंजाल होना, लड़ाई जीतना, बुरी तरह हारना। डियर स्टूडेंट्स, समूल नष्ट करना, बुरी तरह हराना, रॉन्ग। लड़ाई जीतना, रॉन्ग। जी का जंजाल होना, रॉन्ग। जड़ खोदना इज दी करेक्ट ऑप्शन। समूल नष्ट कर देना मतलब जड़ से ही उसको नष्ट कर देना, जड़ खोदना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, वह मुझसे बड़ा है। वाक्य में वाक्य है विधिवाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है और निषेधवाचक है। डियर स्टूडेंट्स, जो निषेधवाचक वाक्य होता है, अच्छा हम वाक्य को देखें तो वाक्य क्या होते हैं हमारे, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक, शब्दों का कैसा समूह, सार्थक समूह। और अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द क्या होते हैं, वर्णों का सार्थक समूह। किसका सार्थक समूह, वर्णों का, है ना। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होते हैं और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। और अगर हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य देखें, अर्थ की दृष्टि से अगर हम वाक्य देखें तो वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। विधिवाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, है ना, प्रश्नवाचक। तो ये सब क्या है हमारे वाक्य के प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से डियर फ्रेंड्स अर्थ। अगर हम निषेधवाचक की बात करें तो इसमें नहीं शब्द जरूर आएगा। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्कूल ना जाने का, स्कूल जाने का निषेध हो रहा है। क्या हो रहा है, निषेध, मतलब निगेटिव। अगर हम इंग्लिश में बोले तो निगेटिव। संदेहवाचक, जहाँ पर डाउट हो या संदेह हो, ये निषेधवाचक तो नहीं है क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है। संदेह, जिसमें डाउट हो, वह मुझसे बड़ा है, क्लियर है कि वह मुझसे बड़ा है, तो संदेह नहीं है इसमें। संकेतवाचक, जैसे इशारा होना, शायद आज वर्षा हो, है ना, शायद वे आज आ जाए, शायद वे आज आ जाए, वो संदेह होगा। और संकेत में इशारा करना, क्या करना, इशारा करना। अगर हम विधिवाचक की बात करें डियर फ्रेंड्स
तो इसमें एक सकारात्मक वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? सकारात्मक, पॉजिटिविटी बताई जाती है और सत्यता को दर्शाया जाता है। तो वह मुझसे बड़ा है, ये बात सत्यता है और सकारात्मक है, तो विधिवाचक इज दी करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने 20 क्वेश्चंस को देखा और आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यूपी में वैकेंसीज आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग एक सीट अपनी ज़रूर पक्की करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।